दिसंबर का महीना और दुनिया की निगाहें रहेंगी एशिया के सबसे बड़े दो देशों पर। और अब दो ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हलचल मचा दी है। पहली खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन 5 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। ये दिसंबर 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और दूसरी खबर है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को दौरे पर हैं। आधिकारिक रूप से वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पूरी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। दिसंबर के महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे और इस दौरान रक्षा, तेल समेत कई मुद्दों पर भारत और रूस के बीच बड़े समझौते भी हो सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकने वाली है, खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और रूस के संबंधों को लेकर जहर उगलते रहते हैं। जहां एक तरफ पुतिन के भारत आने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अमेरिकी उपभोक्ताओं के आक्रोश को झेल रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लेते हुए कई चीजों पर टैरिफ घटा दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कॉफी, टमाटर, केला और बीफ सहित 200 से ज्यादा खाद्य वस्तुओं की व्यापक शुल्कों से छूट मिल गई है। वहीं अब बात करें पुतिन की भारत यात्रा को लेकर, तो पुतिन और मोदी की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों की समीक्षा होनी तय मानी जा रही है, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार देने के एजेंडे पर खासतौर पर बात होगी। मॉस्को में अपने प्रवास के दौरान विदेश मंत्री इस एजेंडे के प्रारूप पर भी बात करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि जयशंकर की यात्रा पुतिन के दौरे की तैयारियों पर केंद्रित रहेगी। भारत रूस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में कई समझौते होने की संभावना भी मानी जा रही है। रूस की तरफ से भी संकेत दिया गया है कि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दिसंबर में होने वाले मोदी और पुतिन की बैठक में Su-57 युद्धक विमानों की आपूर्ति यानी कि 70% तक तकनीकी हस्तांतरण के साथ और S-400 मिसाइल प्रणाली के अतिरिक्त 5 यूनिट की खरीद पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भारत और रूस की कोशिशें होंगी कि द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से विस्तार दिया जाए। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन ये मुख्यतः तेल पर केंद्रित है। एक तरफ पुतिन के भारत यात्रा और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को पहुंचने को लेकर लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर कौन सी तैयारियां हैं जिनकी वजह से जयशंकर खुद मॉस्को पहुंच रहे हैं। क्या नए रक्षा करार पर सीक्रेट बातचीत होने वाली है? क्या तेल गैस पर गेम चेंजर समझौता फाइनल होने वाला है, या फिर भारत और रूस किसी ऐसे जियो स्ट्रैटेजिक प्लान से जुड़े हैं जिसकी भनक वाशिंगटन तक पहुंच गई है? विदेश मंत्री का ये दौरा पुतिन की भारत यात्रा की ग्राउंड स्कैनिंग माना जा रहा है। डील्स को अंतिम रूप के तौर पर देखना, रक्षा से लेकर ऊर्जा तक हर मसले पर पैनल मीटिंग करना, और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि भारत रूस संबंधों को नई दिशा प्रदान करना। लेकिन फिर भी एक रहस्य बाकी है कि क्या पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ औपचारिकता है या इसके पीछे है कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो भारत की विदेश नीति को एक नए युग में लेकर जाने वाला है। कहा जा रहा है कि एस जयशंकर रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बताना भी है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर किसी दबाव में नहीं है और इसे दीर्घकालिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत और रूस की कोशिश होगी कि द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से विस्तार में लाया जाए। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, SCO, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र सुधार
G20 जैसे मंचों पर आपसी सहयोग पर चर्चा होने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार वाला मीटिंग भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। जब एससीओ समिट में पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया। इसके बाद जब पीएम मोदी पहुंचे तो पुतिन और पीएम मोदी एक ही गाड़ी से द्विपक्षीय बैठक स्थल पर एक साथ गए थे। इन सब के बाद सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर में पुतिन पीएम मोदी को अपनी कार में क्यों लेकर गए। कहा जाने लगा कि जब दोनों स्थल पर पहुंच गए और उसके बाद भी 45 मिनट तक कार में बैठे रहे, यानी दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक कार में गहन चर्चा की गई थी। पुतिन का भारत दौरा एक तरफ जहां चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को कम करने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस दौरे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं या फिर अमेरिका में होने वाला अंदरूनी कलह ही उनके सबसे बड़े फैसले को बदलने के लिए ही सही साबित हुआ है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका भी जाहिर की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे न केवल मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा, बल्कि विकास भी पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी 40 से 50 आधार अंकों तक प्रभावित होने की संभावना भी है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अमेरिका के नए मुद्रास्फीति दबाव के संकेत पहले ही उभरने लगे हैं, जिसका सबसे मेन कारण हालिया टैरिफ और कमजोर डॉलर का प्रभाव भी बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे आयात संवेदनशील क्षेत्रों पर इसका सबसे अधिक असर होने वाला है। अमेरिका ने जहां भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, वहीं चीनी निर्यात पर शुल्क 30%, वियतनामी वस्तुओं पर 20%, इंडोनेशियाई निर्यात पर 19% और जापान उत्पादों पर 15% रखा गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने क्षेत्र में लगातार अपनी बाजार जिम्मेदारी निभाई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ये अमेरिकी सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ट्रंप की चिंता 2 बातों से है। पहला है कि भारत रूस से सस्ते दाम में तेल खरीद रहा है, और दूसरा पुतिन का ये दौरा भारत रूस रणनीति साझेदारी को और भी मजबूत करने वाला है। और इसी बीच अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ को कम करना एक अंदरूनी कलह तो है ही, साथ ही साथ ये भी संकेत देता है कि अमेरिका भारत को अपने पाले में रखने के लिए इकोनॉमिक स्वीटनर दे रहा है। कहानी सीधी है कि दिसंबर में पुतिन भारत आएंगे, अमेरिका में ट्रंप अपनी चाल चल रहे हैं, और इसके बीच भारत दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच अपना बड़ा खेल खेल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।